देर इज नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप हर साल चेंज होता है एंड दिस ईयर इज नो डिफरेंट। इस साल तो और भी इतने सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। डू यू रिमेम्बर लास्ट ईयर वॉइस सर्च का कितना ज्यादा ट्रेंड था? इस साल भी वैसे ही और भी नए नए ट्रेंड्स आ गए जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मार्केटिंग का एक ही तो सिंपल सा फंडा है, जैसे लोगों के बिहेवियर और पैटर्न्स हर साल चेंज होते हैं वैसे ही मार्केटिंग भी हर साल चेंज होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। 2024 में मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स आने वाले हैं जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना ताकि आपकी मार्केटिंग की 2024 की जो भी प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो भी गोल्स हैं वो हमेशा क्लियर रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के सेक्टर की, क्योंकि आने वाले सालों में वो बहुत ज्यादा बूम अप होने वाली है। लेकिन आप ये बात समझ के रखिए कि आजकल सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपनीज के सीईओज भी हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ये कंपनीज बहुत हेविली रिलाई करती थी कि ये इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगी और वो हमारी मार्केटिंग करके देंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टिल रिलायबल रहेगी, लेकिन आपको ये बात भी समझने की जरूरत है कि कंपनीज आजकल इन हाउस सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम बिठा कर रखती है जो उनके लिए कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, सीईओ भी अपना फेस दिखाते हैं। तो एक साइड पे उनके ब्रांड या बिजनेस की अवेयरनेस तो होती ही होती है, उसके अलावा उन्हें फेम भी मिलता है। तो यहाँ पर वो अपनी मार्केटिंग ही खुद करने लगे हैं। तो जैसे वो अपने फेसबुक एड्स खुद से चलाते थे तो वो अपनी इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करके भी मार्केटिंग खुद करने लगे हैं, जिससे उनका मार्केट एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो 2024 में आपको ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंटेंट क्रिएशन पर कूदने वाली है। कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगी, कोई अगर हेयर केयर या फिर हेयर ऑयल्स बेचती है, उसकी इंडस्ट्री है या उसकी कंपनी है, तो वो फिर हेयर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देने लगेगी इंस्टाग्राम पर। तो कंपनीज ऐसे आने वाली हैं। तो जैसे कंपनीज मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स पर रिलाई करती थी फॉर कंटेंट क्रिएशन, अब कंपनीज कंटेंट क्रिएशन करने लगेंगी, और इन्फ्लुएंसर जो ब्रांड्स के ऊपर रिलाई रहते थे वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगेंगे। जैसे आपने देखा होगा टेक बर्नर्ड की कितनी सारी प्रोडक्ट की लाइन है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो लोग स्पॉन्सरशिप्स या फिर यूट्यूब पर गूगल एडसेंस के मनी से नहीं टिके रह सकते। दे नीड अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन जो उनके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। तो इन द अपकमिंग ईयर्स अगर आपको लगता है आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो मेक श्योर करिए कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा लेजिट हो, और इसके अलावा ब्रांड्स ना आपके पास खुद से आए। तो जब भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो, ये सोचकर चलो कि मैं अपनी ऑडियंस को फ्यूचर में मोनेटाइज कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल 10,000 1 लाख फॉलोअर्स किसी भी बंदे के हो जाते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स जो फ्यूचर में अपने आप को मोनेटाइज कर पाएंगे वो वही होंगे जिनकी ऑडियंस की क्वालिटी बहुत ज्यादा क्रीम होगी और फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे होंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड पे, विच इज एड्स, जो मार्केटिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा चल भी रहा है और फ्यूचर भी एड्स ही है। लोग एसईओ करवाते हैं बट ज्यादा फोकस करते हैं पीपीसी एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, और उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। गूगल ने अभी पिछले साल अनाउंस किया था कि वो 2023 के Q4 में कुकीज वाला सेक्शन हटा देंगे। अब आपको याद होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाते थे तो हमें एक पॉपअप आता था, डू यू वांट टू एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, और हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ जाता था, अदरवाइज हम वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाते थे जो वेबसाइट पर होता था। इससे क्या होता था, गूगल सब कुछ ट्रैक कर सकता था कि हम कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, हमें किस चीज की नीड है, हमारा ईमेल आईडी, फोन नंबर, मतलब इट यूज्ड टू ट्रैक एवरीथिंग। लेकिन क्या हुआ, गूगल ने Q4 में कुछ बहाना मार के ये भी डिले कर दिया, और अब ऐसा चल रहा है कि इस साल के एंड में कुकीज हटाई जाएंगी। तो जैसे ये कुकीज हटाई जाएंगी, गूगल एड्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। गूगल एड्स चलाना वैसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लोगों को टारगेट करना गूगल एड्स के थ्रू इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इफ वी कंपेयर इट टू मेटा एड्स ऑब्वियसली। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, मेटा का डेटा गैदर करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ज्यादा कुकीज नहीं यूज करता है, वो हमारा डेटा यूज करता है सोशल मीडिया के थ्रू, और अगर वेबसाइट के थ्रू भी यूज करता है तो वो तभी कर पाता है जब हमारा पिक्सल इंटीग्रेटेड होता है वेबसाइट पर। तो ये कुकीज हट जाएंगे ना, तो फिर गूगल के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो लोगों को प्रॉपरली टारगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रियल टाइम डेटा ही नहीं होगा ऑडियंस का कि कौन किस चीज की नीड में है, कौन क्या सर्च कर रहा है। तो जो लोग इन फ्यूचर गूगल एड्स में काम करना चाह रहे हैं ना, उनको ये समझने की जरूरत है कि ये कुकीज हट जाएंगी तो आपको अपनी ऑडियंस या फिर आपको अपनी क्लाइंट की ऑडियंस को टारगेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन वो गूगल है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी कुकीज वाला पार्ट टाल दे, और हो सकता है कुकीज हटा दी तो कुछ नया ही लेकर आ जाए डेटा गैदर करने के लिए, बिकॉज इट्स गूगल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत
बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, अपन को भी पता है, लोग बहुत इंस्टाग्राम से अर्निंग भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्चुअली एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम नाउअडेज। और इंस्टाग्राम ने बहुत सारे मेजर अपडेट्स भी अनाउंस किए हैं और इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो फुल फ्लेज्ड ऑलरेडी क्रिएट की है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप यहाँ लिंक से देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मैं अभी यहाँ पे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के टर्म्स में इंस्टाग्राम की अपडेट्स को रिलेट करने वाली हूँ, क्योंकि एक बहुत भयंकर चीज होने वाली है। इंस्टाग्राम ने एक नया अपडेट अनाउंस किया है जिस पर क्या होगा, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एकदम शुरुआत में हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपरली पोस्टिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, मुझे क्या होगा, अपने ही इंस्टाग्राम पर बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड्स मिलेंगे। जैसे ही मैं उन पर्टिकुलर अचीवमेंट्स को क्रॉस करती हूँ ना, मुझे 2 वीक के लिए हायर एंगेजमेंट और हायर रीच मिलेगी अपने अकाउंट पर। तो ये जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें 0 से 10,000 फॉलोअर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड मैंने भी कंटेंट क्रिएशन बहुत पहले नहीं स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इन 2023 ओनली, बट उस टाइम पे ऐसा कोई अपडेट था नहीं। एंड आई नो 0 से 10,000 पहुंचने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये इंस्टाग्राम अपडेट नए बूमिंग अप कंटेंट क्रिएटर्स को एक अपर हैंड देगा, क्योंकि वो कुछ ही टाइम में ज्यादा अचीवमेंट गेन कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाई मैंने सबसे शुरुआत में भी यही कहा था, अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट यू चूज, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट क्यूरेट करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि यार कोई भी स्पॉन्सरशिप आएगी तो मैं ले लूंगा। अगर आपकी ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी है तो आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे, अगर आपकी ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं कहलाओगे। और अगर आपने कंटेंट क्रिएशन कुछ भी स्टार्ट कर दिया, एक दिन आप डेली व्लॉग्स बना रहे हो, एक दिन आप डांस की वीडियो डाल रहे हो, एक दिन आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता रहे हो, तो ये कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ब्रांड आपके कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाएगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा आपको गैम्बलिंग वाले प्रमोशंस आएंगे जो आपको अल्टीमेटली करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू अर्न थ्रू कंटेंट क्रिएशन एज वेल। तो मेक श्योर करिए, आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है ना, तो आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से स्टार्ट करें और एक गोल लेकर चले कि इन फ्यूचर में कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ उस ऑडियंस को। और इंस्टाग्राम पर और भी नए मेजर अपडेट्स आने वाले हैं, जहां पर आप 3 डिफरेंट कैप्शंस और 3 डिफरेंट थंबनेल्स के साथ अपनी रील को टेस्ट कर सकते हो। जो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा पहले 30 मिनट में, वही आपकी प्रोफाइल पर दिखेगा। तो यहाँ पर भी आपके एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो द पीपल हु वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इन 2024, दिस इज अ रियली गुड टाइम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ऑटोमेशंस एंड एआई। अब मार्केटिंग वर्ल्ड में आप एआई हर बंदे से सुन रहे होगे, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तो मुझे एआई इंक्लूड करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज द ट्रेंड नाउअडेज। बट आई रियली वांट टू क्लियर दिस आउट, एआई हमारा काम इजी करने के लिए आ रहा है, वो हमारी जॉब्स लेने के लिए नहीं आ रहा है। लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स देखी होंगी, तो वो जो एडिटिंग होती है वो एक बहुत प्रोफेशनल वीडियो एडिटर करता है, ठीक है, और अगर मैं वही सेम चीज किसी एआई से करवाऊं तो वो उतना ह्यूमनली और क्रिएटिव टच नहीं दे पाएगा। और जिस दिन ऐसा पॉसिबल हो गया कि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वो क्रिएटिविटी इंक्लूड करके मुझे कुछ भी चीज प्रोड्यूस करके दे रहा है, तब एआई जॉब्स लेगा, वैसी बातें आएंगी। बट अभी की सिचुएशन में एआई आपकी जॉब्स नहीं लेने वाला है। एआई आ चुका है तो आपको ट्रेंड्स में जो देखने मिलेगा वो है ऑटोमेशंस। आजकल आप देखोगे व्हाट्सएप पर जितने भी बिजनेसेस और ब्रांड्स हैं वो मैनुअली अपने कस्टमर्स को मैसेज नहीं करते हैं, वो पूरा ऑटोमेशन पर सेट है, उनके पास एक चैटबॉट है अपना खुद का। वैसे ही अगर अपन इंस्टाग्राम पर ले लें, आजकल कितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कहते हैं आप कमेंट में ये लिख दो, हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे। दैट इज ऑल्सो ऑन ऑटोमेशन। कोई मैनुअली ये सब चीजें नहीं कर रहा है। वेदर इट्स वेबसाइट पर भी लोग चैटबॉट्स इंटीग्रेट करने लगे हैं। तो ऑटोमेशंस जो है एआई में वो बहुत ज्यादा बूम अप करेंगे 2024 में, क्योंकि हर एक बिजनेस चाहता है कि वो मैनुअली हर चीज ना करे, सारी चीजें ऑटोमेशन पर सेट हो जाए ताकि वो दूसरी चीजों पर फोकस कर पाए। तो इन फ्यूचर ऑटोमेशन वाली जो स्किल है ना, ये बहुत ज्यादा बूम अप करने वाली है। आप कोई एजेंसी ओपन कर सकते हो या आप कोई सर्विस दे सकते हो कि हम आपका पूरा सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट सब कुछ ऑटोमेट करके दे देंगे, आपका व्हाट्सएप ऑटोमेट करके दे देंगे, और उसके बाद आपको ये सारी स्किल सीखने की जरूरत है और आप ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स, मैं नॉर्मल ई कॉमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया ई कॉमर्स की, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा नया अपडेट बता देती हूँ जो इंस्टाग्राम लेकर आया है। अब अपन कुछ भी पोस्ट करने जाते हैं ना, तो वहां पर आपको दिखता है नीचे एक ऑप्शन आता है गेट ऑर्डर्स का। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो और प्राइस डाल सकते हो। जैसे आप उसे पब्लिश करोगे, कोई कस्टमर देखता है, उसे लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर आपको ऑर्डर की रिक्वेस्ट
भेज देगा और आप उसे कंफर्म कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत छोटा सा अपडेट है, बट इन फ्यूचर क्या होगा, इंस्टाग्राम पेमेंट मेथड्स भी वही इंक्लूड कर देगा। तो अब किसी को सोशल मीडिया से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कि वो परचेजिंग कर सके। मैं मान लो कोई एक स्नीकर ब्रांड ओपन की हूँ, मैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालती जा रही हूँ, कोई मुझे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैं कंफर्म कर रही हूँ, वही सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। और इन फ्यूचर हो सकता है पेमेंट गेटवे भी वहीं पर आ जाए। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई वेबसाइट पर नहीं जाएगा, मेजर सेल्स तो आपकी वेबसाइट से ही आएगी, बट अगर कोई सोशल मीडिया पर देखकर वहीं परचेसिंग करना चाहता है तो आपके ब्रांड या बिजनेस का काम थोड़ा ईजियर हो जाएगा, क्योंकि आप वहीं पर ऑर्डर्स ले सकते हो। और आपको ये ई कॉमर्स का ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी दिखने वाला है। दो ये अभी इंडिया में नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे आप चाइना ले लो, चाइना में लाइव कॉमर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है, जहां पर लोग सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और लोग वहीं पर परचेसिंग करते हैं। तो आपको आने वाले टाइम में सोशल मीडिया ई कॉमर्स काफी ज्यादा बूम अप करता हुआ दिखेगा, जहां पे सोशल मीडिया पे आप परचेसिंग कर पाओगे। तो ये थे मेजर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स जो आपको 2024 ही नहीं 2025, 2026 में भी देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे ट्रेंड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपनी मार्केटिंग इंडस्ट्री से अप टू डेटेड रहे, आपको पता रहे कि इन फ्यूचर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या फिर इन फ्यूचर क्या क्या इजीनेस आ सकती है। और अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, SEO, websites, then do subscribe to the channel. I will keep creating more content around digital marketing.